हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीजीटी हिस्ट्री प्रवक्ता परीक्षा एचपीपीएससी का प्रीवियस ओल्ड पेपर। फ्रेंड्स, इसी पेपर का हमने सेट 1 जो है वो पहले ही डिस्कस कर लिया है। आज हम इसका सेट 2 डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है, दिल्ली सल्तनत में मुकदम कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में मुकदम जो बोला जाता था वो बोला जाता था ग्राम के मुखिया को। इसमें ए वाला जो है राइट आंसर होगा। आगे चलिए, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था अल-ब्रूनी ने। बी वाला जो है राइट आंसर है। पतंजलि जो थे वो भारत के एक मुनि थे जिन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। इनमें से योग सूत्र जो थी उनकी महान रचना थी। तो उन्होंने योग सूत्र, अष्टाध्यायी और आयुर्वेद भास ग्रंथों की रचना की थी। आगे देखिए, चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर में। डी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उसने हौज खास का निर्माण करवाया, और दूसरा कथन है उसने अपनी राजधानी सीरी में बनाई। तो ये दो कथन दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पर नीचे कुछ कूट दिए गए हैं। इनका सही उत्तर जो है वो चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ना ही एक और ना ही दो सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों कथन जो हैं ये दोनों ही गलत हैं। पहला देखिए, उसने हौज खास का निर्माण करवाया था, तो ये वाला कथन गलत है क्योंकि दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। और दूसरा कथन है उसने अपनी राजधानी सीरी में बनाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनी राजधानी जो थी वो सीरी में बनाई थी। यानी कि दोनों कथन जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के हैं, ना कि इल्तुतमिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यात्री अब्दुल रज्जाक उसकी राजसभा में राजदूत था, और दूसरा कथन है उसकी सेना में मुसलमानों को प्रवेश दिया गया था। तो ये भी पिछले प्रश्न की तरह नीचे कुछ कूट दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही सही हैं। तो ये दोनों कथन जो हैं ये विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के संबंध में सही हैं। आगे चलिए, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी में परिवर्तित की थी। बी वाला इसमें राइट आंसर है। और बाद में इसी का नाम उसने दौलताबाद रख दिया था। तो देवगिरी का बाद में नाम क्या बन गया था? दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती को कहाँ दफन किया गया? तो इन्हें दफन किया गया था अजमेर में। ए वाला इसमें राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुगल अमीर नहीं था? तो इन चार ऑप्शन में से यल्दुज जो था ये अमीर नहीं था। और फ्रेंड्स, यल्दुज का पूरा नाम जो था वो था ताजुद्दीन यल्दुज, और यह गजनी का शासक था और इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी विरोधी था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद शाही आदेश सूचित करता है? तो इनमें से फरमान जो है ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फरमान जो है शाही आदेश को सूचित करता है। आगे देखिए, मध्यकाल में शाही नियंत्रण में आने वाले भूखंड क्या कहलाते थे? तो वो कहलाते थे खालिसा। इसमें ए वाला जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की? तो ये उसकी हत्या की थी कड़ा, इलाहाबाद में। इसमें सी वाला राइट आंसर है। कड़ा जो है वो इलाहाबाद में है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता था? तो वो माना जाता था काजी को। इसमें डी वाला जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा। जहांगीर की राजधानी थी आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने, जबकि बर्नी ने फतवाए जहांदारी तथा तारीख़ फिरोजशाही की रचना की थी, और बदायूनी ने
बदायूनी ने हल्दी घाटी का युद्ध जो कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसका आंखों देखा हाल अपनी किताब मुतखम उल तारीख में लिखा था। तो उसकी किताब का नाम था मुतखम उल तारीख, जबकि अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार किसके उपासक थे? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत के अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे, सी वाला इसमें राइट आंसर है। जबकि नैनार जो थे वो शिव के उपासक थे। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो को श्रेय दिया जाता है सितार के लिए, सी वाला इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लोधी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के लोधी सुल्तान थे अफगान, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था? तो इन चार ऑप्शन में शाहजहां ने जिस मस्जिद का निर्माण करवाया था उसका नाम था जामा मस्जिद दिल्ली, बी वाला इसमें राइट आंसर है। जामा मस्जिद दिल्ली में जो है जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था 1650 ईस्वी में। जबकि फ्रेंड्स जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने 1571 ईस्वी में। और बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली, ये दिल्ली के जहांपनाह नगर में स्थित है और इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने 1350 ईस्वी में। जबकि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा परिवर्तित की? तो वो की थी अकबर ने, ए वाला इसमें राइट आंसर है। फ्रेंड्स आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजा नामा की चित्रकारी किसके आदेश पर बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी अकबर के आदेश पर, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक के पतन के उपरांत सफदरजंग किस प्रांत का शासक बना? तो फ्रेंड्स ये शासक बना था अवध का, सी वाला इसमें राइट आंसर है। आगे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम नवाब था? तो वो था मुर्शीद कुली खान, बंगाल का प्रथम नवाब मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, इसमें बी वाला राइट आंसर है। और या इसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। इसने 1347 में, कब? 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल राजसभा में प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो वो था टॉमस रो, बी वाला ये राइट आंसर है। आगे देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में, ए वाला इसमें सही आंसर है। और कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? तो फ्रेंड्स भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र लगाया था जमशेद जी नुसावन जी टाटा ने, बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा किसने संयोजित की? तो ऑल इंडिया किसान सभा जो संयोजित की थी या उसकी स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती ने, और ये की थी 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, सी वाला इसमें राइट आंसर है। जबकि लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और सी आर दास या चितरंजन दास, जिन्हें देशबंधु भी कहा जाता था, ये स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। जबकि फ्रेंड्स गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रथम सीएम भारत रत्न से सम्मानित थे और सीएम बनने से पहले वे काकोरी मुकदमे पर वकील के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई थी और 1955 में वे भारत के गृह मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया? तो वो घटना थी चौरा चौरी की घटना, सी वाला इसमें राइट आंसर है, जो कि कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई थी। जो कि दांडी मार्च, देखिए दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। इसमें गांधी जी के साथ 78 पीपल जो थे, 78 लोग जो थे गांधी जी के नेतृत्व में, वो अहमदाबाद से साबरमती आश्रम से दांडी तक उन्होंने पैदल की यात्रा की थी। जबकि बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो हुआ था
1905 ईस्वी में ये करवाया था लॉर्ड कर्जन ने। और काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी बर्दा सेवाग्राम कब चले गए थे? तो ये गए थे 1936 में। इसमें डी वाला जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोधी था? तो फ्रेंड्स इनमें मोहम्मद अली जिन्ना, डी वाला राइट आंसर है, वो भारत छोड़ो आंदोलन के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में, बी वाला जो है ये राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी किस जिले में स्थित है? तो डांडी नवसारी जिले में स्थित है, ए वाला इसमें राइट आंसर है। आगे देखिए, कांग्रेस के 1885 में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, ए वाला इसमें राइट आंसर है। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? यहीं से क्वेश्चन निकल रहा है, 1885 में। और कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन? ये हुआ था बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद, बी वाला इसमें राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये किया गया था अधिवेशन मुंबई के अधिवेशन में, डी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो अविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो किया था मार्च 1930 में, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी नोआखली कब गए थे? तो गांधी जी नोआखली गए थे अक्टूबर-नवंबर 1946 में, ए वाला इसमें राइट आंसर है। नोआखली जो है वो बांग्लादेश में है और महात्मा गांधी अक्टूबर-नवंबर 1946 में वहाँ गए थे। तो गांधी जी ने नोआखली को शमशान की भूमि भी कहा था इसे। गांधी जी ने कहा था इसे शमशान की भूमि, क्योंकि जब मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा अलग मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी तो उसमें सबसे ज़्यादा दंगे जो हुए थे वो नोआखली बांग्लादेश में हुए थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने, डी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये की थी सूरत में, इसमें सी वाला जो है राइट आंसर है। और ये की थी 11 जनवरी 1613 ईस्वी में। और मुगल बादशाह जहांगीर ने कंपनी को इसकी अनुमति दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप HPGK के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद या ग्लेशियर लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में है? तो इसका आंसर होगा ये सभी, डी वाला इसमें राइट आंसर है, क्योंकि पाचा, कुल्टी और शिफ्टिंग ये तीनों ही ग्लेशियर जो है चंद्रा घाटी में, लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में है। आगे देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, रावी घाटी, ब्यास घाटी, चिनाब घाटी। तो उपयुक्त में से कौन से हिमाचल की चंबा रियासत को समाविष्ट या कंप्राइज करते थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा डी वाला, 1, 2 और 3 ये सभी, यानी कि तीनों ही, रावी घाटी भी, ब्यास घाटी भी और चिनाब घाटी भी, ये तीनों ही चंबा रियासत को समाविष्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी? तो वो राजा था गुलेर रियासत का, बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या था? नूरपुर रियासत का पुराना नाम था धमेरी, दहमाल, दहमारी, ये तीनों ही, यानी कि डी वाला इसमें राइट आंसर है। ये तीनों नाम जो थे नूरपुर रियासत के पुराने नाम थे। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की क्यारदा दून घाटी को कौन सी नदी सिंचित करती थी? तो वो वाली नदी थी गिरी और बाटा, ये दोनों नदियाँ, सी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत के राजा का दर्जा निम्नलिखित में से किससे मेल खाता था? तो वो खाता था राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया है, यानी कि बी वाला इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांझर नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले
में लोकप्रिय है, तो ये वाला नृत्य जो है वो चंबा जिले में लोकप्रिय है, बी वाला इसमें राइट आंसर है। आगे देखिए, शक्ति देवी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये वाला शरण स्थल है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, बी वाला इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी तट में है, तो फ्रेंड्स ये तीनों ही बनेर, खौली, गज, ये तीनों परियोजना जो है ये ब्यास नदी पर स्थित हैं, डी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भेड़ प्रजनन फार्म किस स्थान पर है, तो फ्रेंड्स चंबा जिले में भेड़ प्रजनन फार्म जो है वो सरोल में स्थित है, बी वाला इसमें राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने पीजीटी हिस्ट्री प्रवक्ता परीक्षा HPPSC का प्रीवियस ओल्ड पेपर जो था वो डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलेंगे इस प्रकार के और पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।